अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 12 का थ्योरम 3। हमारे पास क्वेश्चन है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल। हमारे पास कोई भी एंगल ली जाए, अगर तो वो सेमी सर्कल के अंदर है तो वो एक राइट एंगल होगी, अगर वो एक सर्कल की उस सेगमेंट में है जो सेमी सर्कल से ग्रेटर हो तो वो एक राइट एंगल से लेस होगी, यानी 90 डिग्री से लेस की एंगल होगी। तो एक ऐसी सेगमेंट में है जो सेमी सर्कल से लेस है तो वो एक राइट एंगल से ग्रेटर होगी। हमारे पास गिवन है ए बी इज द कोड कोरस्पॉन्डिंग टू एन आर्क ए डी बी। हम एक सर्कल ले लेंगे जिसमें हम कहते हैं ए बी इज द कोड कोरस्पॉन्डिंग टू एन आर्क ए डी बी, और एक आर्क है हमारे पास ए डी बी, उससे कोरस्पॉन्डिंग है ये कोड। तो हम इस तरह के 3 सर्कल ले लेंगे क्योंकि हमने 3 चीजें प्रूव करनी है। वेयर एज एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल, जहां पे हमारे पास एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल है। एंगल ए सी बी इज द सिरकम एंगल, एंगल ए सी बी सिरकम एंगल है, यानी सिरकमफरेंस पर बनाई गई है। एंड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल की जिसका सेंटर है ओ। प्रूव हमने करना है फिगर 1 में कि सेक्टर ACB सेमी सर्कल है तो एंगल ACB राइट एंगल होगा। पहला पार्ट हमने प्रूव करना है सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो इस फिगर में हम कहते हैं अगर ये ACB एक सेमी सर्कल है तो फिर ACB जो है एंगल ACB ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। फिगर 1 में हमने ये प्रूव करना है। इसी तरह फिगर 2 में हमने ये प्रूव करना है कि अगर सेक्टर ACB ग्रेटर है सेमी सर्कल से, सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, यहाँ पे अगर ये सेगमेंट जो है, ये सेक्टर जो है ACB ये ग्रेटर है सेमी सर्कल से, तो मेजर ACB यानी एंगल ACB जो C पे एंगल है ये लेस देन राइट एंगल होगी, क्योंकि ये हमने प्रूव करना है। इसी तरह फिगर 3 में अगर सेक्टर ACB लेस देन सेमी सर्कल है तो ये एंगल ACB ग्रेटर देन राइट एंगल होगी। प्रूफ देखते हैं स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट हम लिखते हैं इन ईच फिगर ए बी इज द कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तीनों फिगर्स में हमारे पास ए बी एक कोड है एक सर्कल की जिसका सेंटर है ओ। एंगल ये हमारे पास गिवन है, इसकी रीजन आ जाएगी। फिर हम कहते हैं एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल स्टैंडिंग ऑन आर्क ए डी बी। अगर हम आर्क ए डी बी से देखते हैं तो एंगल ओ जो है यानी ए ओ बी ये सेंट्रल एंगल है। इसमें भी ए डी बी से एंगल ओ सेंट्रल एंगल है और इसमें भी ए डी बी से एंगल ओ सेंट्रल एंगल है। वेयर एंगल ए सी बी इज द सिरकम एंगल, और तीनों फिगर्स में एंगल सी जो है ये सिरकम एंगल है। ये हमारे पास गिवन है। इसकी इस पूरी स्टेटमेंट की रीजन भी हमारे पास गिवन आ जाएगी। अगली स्टेटमेंट हम लिखते हैं सच दैट मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए सी बी। इस तरह से कि एंगल ए ओ बी यानी ये जो सेंट्रल एंगल है ये डबल है सिरकम एंगल के, यानी एंगल ए सी बी के। और इसकी रीजन आएगी बाय थ्योरम 1। थ्योरम 1 में हम पढ़ चुके हैं कि जो सेंट्रल एंगल होती है वो डबल होती है सिरकम एंगल के। यहाँ पे रीजंस में आप बाय थ्योरम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप उस थ्योरम 1 की स्टेटमेंट को याद करेंगे और वो लिखेंगे इसकी रीजन में। इसको हमने 1 का नाम दिया। फिर हम कहते हैं नाउ इन फिगर 1 मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिगर 1 में हम कहते हैं कि एंगल AOB जो है 180 डिग्री की होगी, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है O पे, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है, तो इसका मतलब है 180 डिग्री की एंगल होगी। Therefore measure angle AOB is equal to टू एंगल राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल होती है 90 डिग्री की, और अगर 2/90 करें तो हमारे पास 180 डिग्री आता है, यानी टू राइट एंगल्स। तो फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि एंगल AOB 2 राइट एंगल्स हैं, तो एंगल ACB 1 राइट एंगल होगी। ये इसमें हमने एंगल AOB 2 राइट एंगल्स हैं, इसको 2 का नाम दिया। और यूजिंग 1 एंड 2 हमने कहा कि एंगल ACB 1 राइट एंगल होगी, वो इसलिए क्योंकि AOB इज इक्वल टू मेजर ACB, और AOB में हम पुट करेंगे 2 राइट एंगल्स, और ACB यहाँ पे ये जो 2 है ये वहां पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास ACB की वैल्यू आ जाएगी 1 राइट एंगल। तो ACB हमारे पास 1 राइट एंगल है, ये यूजिंग 1 एंड 2 हमने निकाला। अब हम देखते हैं प्रूफ हमने यही करना था। प्रूफ हमने करना था कि मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। फिगर 1 हमारा प्रूव हो गया। एक चीज हमने प्रूव कर दी। अब फिगर 2 में हमने प्रूव करना है कि एंगल ACB इज लेस देन राइट एंगल अगर सेक्टर इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल। तो इन फिगर 2 हम कहते हैं कि एंगल AOB इज लेस देन 180 डिग्री।
फिगर 2 हम देखते हैं तो इसमें हम कहते हैं AOB यानी एंगल जो O है ये लेस देन 180 डिग्री है। Therefore, measure angle AOB is less than two right angles। इसका मतलब है एंगल AOB लेस देन होगी टू राइट एंगल्स। 180 डिग्री को हम टू राइट एंगल्स लिख सकते हैं, इसको हम 3 का नाम देंगे। दिस implies measure angle ACB is less than one right angles using 1 and 3। 1 में हमने कह दिया हुआ है कि AOB डबल है ACB के, और अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि AOB is less than two right angles तो ACB लेस देन वन राइट एंगल होगा। ये यूजिंग 1 एंड 3 हमने ये लिख दिया, और हमने प्रूव भी यही करना था कि एंगल ACB इज लेस देन वन राइट एंगल। तीसरा पार्ट देखते हैं। इन फिगर 3 मेजर एंगल AOB इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। फिगर 3 में हम देखते हैं, हम कहते हैं कि एंगल AOB जो है ग्रेटर देन 180 डिग्री है, और अगर एंगल AOB को हम लिख सकते हैं टू राइट एंगल्स तो हम ये लिख सकते हैं टू मेजर एंगल ACB is greater than two right angles using 1 and 4। 1 में हमने कहा कि AOB is equal to टू मेजर एंगल ACB। 4 में हमने कहा कि AOB is greater than two right angles। तो अगर AOB is equal to टू मेजर एंगल ACB है तो हमने यहाँ पे सिंपली AOB की जगह टू मेजर ACB पुट कर दिया, is greater than टू right angles वैसे ही आ गया। और अब दोनों साइड पे टू कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ACB is greater than वन राइट एंगल। हमारी तीनों पार्ट्स प्रूव हो गए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए।